बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्यारे दोस्तों, आज की इस ख़ास वीडियो में हम आपको हज़रत इमाम मेहदी के बारे में बताएंगे कि इमाम मेहदी कौन हैं, किसकी औलाद में पैदा होंगे, उनका ज़हूर कब होगा, कौन लोग होंगे जो उनका साथ देंगे, इमाम मेहदी कितने अरसे तक ज़मीन पर हुकूमत करेंगे, इमाम मेहदी के ज़हूर के वक्त मुसलमानों के हालात क्या होंगे और इमाम मेहदी का दौर मुसलमानों के लिए कैसा होगा। ये तमाम तर तफसीलात आज की वीडियो में आपको बताएंगे और इसके अलावा इमाम मेहदी के बारे में मुख्तलिफ़ फ़िरक़ों के अकायद क्या हैं ये भी आपको बताएंगे और मुख्तसर तौर पर ग़ज़वा हिंद का तज़किरा भी किया जाएगा कि ग़ज़वा हिंद का ताल्लुक़ इमाम मेहदी के साथ क्या है। वीडियो को आपने स्किप नहीं करना और आखिर तक लाजमी देखना है। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि मुसलमानों के नज़दीक क़यामत से कबल इमाम मेहदी की आमद यकीनी समझी जाती है। हज़रत इमाम मेहदी उम्मत में एक मुजद्दिद कामिल और एक आदिल का दर्जा रखते हैं। अहले सुन्नत के यहाँ मासूम ज़ात सिर्फ अम्बिया कराम की है। याद रहे कि ये अम्बिया कराम अलैहिस्सलाम में से नहीं होंगे बल्कि अल्लाह ताला के मुकर्रब व बरगज़ीदा बंदे होंगे जिनका ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा। याद रहे कि हज़रत इमाम मेहदी का नामी मोहम्मद या अहमद है, जबकि मेहदी उनका नाम नहीं लक़ब है जिसके मानी हिदायत याफ्ता के हैं। कहा जाता है कि हज़रत मेहदी सादात में से होंगे। उनका नामी मोहम्मद या अहमद और वालिद का नाम अब्दुल्ला होगा। अक्सर उलमा अहले सुन्नत हज़रत मोहम्मद बिन अब्दुल्ला अल मेहदी को हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बड़े बेटे हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की नस्ल में से ज़हूर होने को मुस्तनद मानते हैं। इस हवाले से अबू दाऊद और दीगर कुतुब हदीस में रिवायत भी मौजूद है। अबू इसहाक़ कहते हैं, अली ने अपने साहबजादे हसन की तरफ देखकर फरमाया, मेरा बेटा, जैसा कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके बारे में फरमाया, सरदार है। अनकरीब उसकी पुष्ट से एक शख्स पैदा होगा जिसका नाम तुम्हारे नबी के नाम पर होगा। वो इखलाक व आदात में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे होगा। ज़ाहिरी शक्ल सूरत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाबे ना होगा। फिर अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देने का वाक़या बयान फरमाया। इसी तरह रिवायत में यह भी आता है कि मेहदी वालिद की तरफ से हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से और वालिदा की तरफ से हुसैन की औलाद में से होंगे। और इस हवाले से उम्मे सलमा फरमाती है कि मैंने रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए सुना कि मेहदी मेरे ख़ानदान में से फ़ातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की औलाद से होंगे। प्यारे दोस्तों, ये रिवायत बताती हैं कि हज़रत इमाम मेहदी का नस्ब अहले बैत में से होगा। जहाँ तक बात है हज़रत इमाम मेहदी के हुलिया और सिफ़ात की, तो इस हवाले से अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हज़रत इमाम मेहदी मेरी औलाद में से होंगे। रोशन व कुशादा पेशानी और ऊंची नाक वाले, वो रुए ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह से वो जुल्म व सितम से भरी हुई थी। वो 7 बरस तक ज़मीन पर बरसरे इक़्तिदार रहेंगे, यानी उम्मत को उनके दौर में जिन अमूर की ज़रूरत होगी और जो चीज़ें उसकी कामयाबी और बरतरी के लिए ज़रूरी होंगी, और पूरी रुए ज़मीन के मुसलमान बेतहाशा कुर्बानियाँ देने के बावजूद महज इन चंद चीज़ों के ना होने की वजह से कामयाब ना हो रहे होंगे, हज़रत इमाम मेहदी को कुदरती तौर पर उनका इदराक होगा। उन कोताहियों की तलाफ़ी और उन चंद मतलूबा सिफ़ात को बाआसानी अपनाकर उम्मत के लिए मिसाली किरदार अदा करेंगे। चंद सालों में सब कुछ कर लेंगे जो सदियों से मुसलमानों से ना हो रहा होगा। याद रहे कि वो पहले से पैदा नहीं हुए हैं बल्कि आम इंसानों की तरह पैदा होंगे। 40 साल की उम्र में उम्मत मुसलमान उनको अपना कायद बनाएगी। उनके हाथ पर बैत करके कुफ्र के बर्पा करदा मज़ालिम के ख़िलाफ़ वो अजीम जहाद शुरू करेगी जिसका इख्तिताम आलमी खिलाफत इस्लामी के क़याम पर होगा। प्यारे दोस्तों, हज़रत इमाम मेहदी का हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद से होने का एक मंतकी वजह यह बयान की जाती है कि नवासे रसूल सैयदना हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु एसार का मुज़ाहरा करते हुए माविया रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के हक़ में हुकूमत से दस्तबरदार हो गए थे और महज मुसलमानों में सुलह और इत्तफ़ाक़ की खातिर अपना ये जायज़ हक़ छोड़ दिया था। इसके बदले जब आखिर ज़माने में उम्मत को इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की ज़रूरत होगी तो अल्लाह उन्हीं की औलाद में से एक मुजाहिद लीडर आलमी सतह पर खिलाफत के क़याम के लिए मुंतखब फरमाएंगे, क्योंकि अल्लाह ताला का कानून यही है कि जो शख्स अल्लाह की रज़ा की खातिर कोई चीज़ छोड़ देता है तो अल्लाह ताला उसको या उसकी औलाद को उससे बेहतर चीज़ अनायत फरमा देते हैं। चुनाचे महदूद इलाके में खिलाफत छोड़ने के बदले हज़रत हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को आलमी खिलाफत का इनाम मिलेगा और ये इनाम आप रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की औलाद में इमाम मेहदी की सूरत में होगा, जिससे उम्मत मुसलमा मुस्तफ़ीद होगी। और इसी हवाले से ये भी कहा जाता है कि जिस तरह पैगंबर हज़रत इसहाक़ अलैहिस्सलाम की औलाद से बहुत से अम्बिया कराम आए और हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलाम की नस्ल में अल्लाह ताला ने सिर्फ एक नबी भेजे,
जो ख़ातमुल अंबिया थे। इसी तरह हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की नस्ल से बहुत से औलिया आए, जबकि हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की औलाद से एक ही बहुत बड़े वली आएंगे जो ख़ातमुल औलिया होंगे। प्यारे दोस्तों, ये अहले इल्म के क़यासात हैं। अलबत्ता अल्लाह ताला की ज़ात हकीम है, हिकमतों वाली है, और वही अपनी हिकमतों को बेहतर जानती है। इंसान तो अपनी अक्ल के मुताबिक ही कयास कर सकता है। दोस्तों, आइए अब तज़किरा करते हैं हज़रत इमाम महदी की अलामात का कि सच्चे महदी में क्या अलामात होंगी जो उनकी पहचान करवाएंगी। इस हवाले से अली बिन अबी तालिब से रिवायत मनकूल है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, महदी हम अहले बैत में से होंगे। अल्लाह ताला एक ही रात में उनको इस सलाहियत अता फरमा देगा। इस हदीस की शरह में शेख अब्दुल गनी दहलवी फरमाते हैं कि अल्लाह ताला एक ही रात में अचानक उनको अमारत और खिलाफत की सलाहियत अता फरमा देगा। और अल्लामा इब्न कसीर इस हदीस की शरह में फरमाते हैं, अल्लाह ताला अपने खसूसी फ़ज़ल व तौफ़ीक़ से सरफराज फरमाकर पहले उन्हें हकीकत का इल्हाम करेंगे और इस मकाम से आशना करेंगे जिससे वो पहले नावाकिफ़ थे। इसी तरह मौलाना बदर आलम फरमाते हैं कि जब उनके ज़हूर का वक्त करीब आएगा तो एक ही शब में उनके अंदर मौजूद उनके अंदरूनी खसूसियात मंजर आम पर आ जाएंगी। गोया ये भी एक करिश्मा कुदरत का होगा कि उनके ज़हूर के वक्त से कबल कोई शख्सियत उनको पहचान न सकेगी, और जब वक्त आएगा तो कुदरत इलाहिया शब भर में वो तमाम सलाहियत उनमें पैदा कर देगी, जिनके बाद उनका महदी होना खुद उन पर और तमाम दुनिया पर भी मुनकशिफ हो जाएगा। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा अहदीस व अक़वाल की रोशनी में ये बातें वाज़ेह होती हैं कि हज़रत इमाम महदी उस वक्त पर्दा गैब में है। झूठे महदी की सबसे बड़ी निशानी यही है कि वो खुद महदी होने का दावा करे। हज़रत इमाम महदी को बड़ी सलाहियतें अल्लाह ताला उसी एक रात को इनायत करेगा और ये कुदरत इलाहिया का करिश्मा होगा। याद रहे कि हज़रत इमाम महदी का ज़हूर एक ऐसे वक्त में होगा जब उम्मत शदीद मुश्किलात से दो चार होगी और हर तरफ मुसलमानों पर अरसा हयात तंग किया जा चुका होगा। उनके ज़हूर के वक्त की अलामात आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाई हैं। आइए इस हवाले से आपको नबी करीम की रिवायत की रोशनी में बताते हैं। इस हवाले से जाबिर बिन अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो वक्त करीब है जब इराक वालों के पास रुपए और गल्ला आने पर पाबंदी लगा दी जाएगी। उनसे पूछा गया कि यह पाबंदी किसकी जानिब से होगी, तो उन्होंने फरमाया अजमी यानी गैर अरब की जानिब से। फिर कुछ देर खामोश रहने के बाद कहा कि वो वक्त करीब है कि जब अहले शाम पर भी पाबंदी लगा दी जाएगी। पूछा गया कि रुकावट किसकी जानिब से होगी, फरमाया अहले रोम यानी मगरिब वालों की जानिब से। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लब भर भर के देगा और शुमार नहीं करेगा। नीज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जिसके कब्ज़े में मेरी जान है, यकीनन इस्लाम अपनी पहली हालत की तरफ लौटेगा जिस तरह के इब्तिदा मदीना से हुई थी, हत्ता कि ईमान सिर्फ मदीना में रह जाएगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मदीना से जब भी कोई बेरग़बती की बिना पर निकल जाएगा तो अल्लाह उससे बेहतर को वहाँ आबाद कर देगा। कुछ लोग सुनेंगे कि फ़लाँ जगह पर अरज़ानी और बाग़ व ज़राअत की फरावानी है तो मदीना छोड़कर वहाँ चले जाएंगे, हालांकि उनके वास्ते मदीना ही बेहतर था कि उस बात को जानते नहीं। इसी तरह अबू सालेह ताबी ने अबू हरीरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत किया है कि मिस्र पर भी पाबंदियाँ लगाई जाएंगी। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत से मालूम होता है कि मुस्लिम ममालिक की इक़्तिसादी नाकाबंदी कर दी जाएगी और मुस्लिम ममालिक को इक़्तिसादी लिहाज से सख्त मुश्किलात का सामना होगा, और जब ऐसे हालात होंगे तो इमाम महदी का ज़हूर होगा। इसके अलावा रिवायत में यह अलामत भी बयान हुई है कि अरब की बहरी नाकाबंदी भी कर दी जाएगी। जैसा कि हज़रत काब से रिवायत है, उन्होंने फरमाया कि मशरक़ी समंदर दूर हो जाएगा और उसमें कोई कश्ती भी न चल सकेगी, चुनांचे एक बस्ती वाले दूसरी बस्ती में ना जा पाएंगे, और ये जंग अज़ीम के वक्त में होगा और जंग अज़ीम हज़रत महदी के वक्त में होगी। याद रहे कि मशरक़ी समुंदर से यहाँ बहर अरब मुराद है। दूर होने का मतलब यह है कि उस तक पहुँचना दुश्वार हो जाएगा, जिसकी वजह से वहाँ आमद व रफ्त बंद हो जाएगी। इसके अलावा हज़रत इमाम महदी के वक्त की एक अलामत ये भी है कि हज के मौका पर मिना में कत्ल आम किया जाएगा। उमर इब्न शैब ने अपने वालिद से और उन्होंने अपने दादा से रिवायत की है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ज़िलक़द के महीने में कबाइल के दरमियान में कशमकश और मुआहदा शिकनी होगी, चुनाचे हाजियों को लूटा जाएगा और मिना में जंग होगी, बहुत ज़्यादा कत्लेआम और खून खराबा होगा, यहाँ तक कि अकबा जुमरा पर भी खून बह रहा होगा। नौबत यहाँ तक आएगी कि हरम वाला यानी महदी भी भाग जाएंगे और भागकर वो रुकन और मकाम इब्राहिम के दरमियान में आएंगे और उनके हाथ पर बैत की जाएगी। अगरचे वो यानी महदी उसको पसंद नहीं कर रहे होंगे, उनसे कहा जाएगा कि अगर आपने बैत लेने से इनकार किया तो हम आपकी गर्दन उड़ा देंगे।
फिर बैत करेंगे। बैत करने वालों की तादाद अहले बदर के बराबर होगी। उन बैत करने वालों से ज़मीन व आसमान वाले खुश होंगे। इसी तरह मुस्तदरिक की दूसरी रिवायत में इन अल्फाज का इजाफा है। अब्दुल्ला इब्न अमर फरमाते हैं कि जब लोग भागे भागे हज़रत इमाम मेहदी के पास आएंगे तो उस वक्त मेहदी काबा से लिपटे हुए रो रहे होंगे। अब्दुल्ला बिन अमर फरमाते हैं, गोया मैं उनके आंसू देख रहा हूँ। चुनाचे लोग इमाम मेहदी से कहेंगे, आइए हम आपके हाथ पर बैत करते हैं। वो यानी इमाम मेहदी कहेंगे, अफसोस तुम कितने ही मुआहदों को तोड़ चुके हो और किस कदर खून खराबा कर चुके हो। उसके बाद ना चाहते हुए भी वो बैत कर लेंगे। अब्दुल्ला इब्न अमर ने फरमाया, ऐ लोगो, जब तुम उन्हें पालो तो तुम उनके हाथ पर बैत कर लेना, क्योंकि वो दुनिया में भी मेहदी हैं और आसमान में भी मेहदी हैं। प्यारे दोस्तों, इन रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले अरबों में खून खराबा होगा और खूनी मार्का होगा, जो कि हज के मौका पर होगा, और इसी दौरान इमाम मेहदी के हाथ पर बैत होगी और वहाँ से मुसलमानों की तकदीर बदलेगी और इस्लाम एक बार फिर दुनिया पर गालिब आएगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताते हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल ज़लज़ले कसरत से होंगे। बाज़ औक़ात हम आजकल के ज़लज़लों को देखते हैं तो समझते हैं कि शायद ये वही निशानी है जो आमद इमाम मेहदी की है। नहीं, बल्कि ज़लज़ले तो उन ज़लज़लों के मुकाबले में कुछ भी नहीं। हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक इसकी वज़ाहत यूँ करती है। हज़रत उम्मे सलमा रज़ियल्लाहु अन्हा से रिवायत है कि हज़ूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरे बाद एक खसफ़ मशरिक़ में होगा और एक ज़लज़ला मग़रिब में और एक ज़लज़ला जज़ीरा अरब में वाक़ होगा। खसफ़ वो ज़लज़ला जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। मैंने अर्ज़ किया, क्या ज़मीन धंसा दी जाएगी हालांकि इसमें नेक लोग होंगे? रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे फरमाया, जब उसके रहने वालों में बुराई ज़्यादा हो जाएगी। इसी तरह की एक रिवायत में हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, 3 बहुत बड़े ज़लज़ले ज़मीन पर आएंगे जिसके नतीजे में ज़मीन धंस जाएगी। ये ज़लज़ले उन मकामात पर होंगे, कुर्रा अर्ज़ी के मशरिक़ की जानिब, कुर्रा अर्ज़ी के मग़रिब की तरफ, सरज़मीन अरब पर। प्यारे दोस्तों, इसके अलावा इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर की एक निशानी ये भी बताई जाती है कि आपके ज़हूर से कबल सूरज एक ख़ास निशानी से तुलू होगा, और यह सूरज का मग़रिब से तुलू होना नहीं बल्कि एक और निशानी होगी। मशरिक़ की तरफ से एक बड़ा रोशन सितारा बहुत लंबी दुम वाला तलू होगा, दुनिया देर तक उसको देखेगी। एक और इलामत यह भी होगी कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद से कबल रमज़ानुल मुबारक की पहली तारीख को सूरज ग्रहण होगा और एक ही रमज़ान में 2 बार चांद ग्रहण होंगे, और ये वाक़या इससे कबल कभी नहीं हुआ होगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताते हैं कि जिस साल हज के मौका पर सैयदना इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा, उस हज पर मिना के मैदान में बहुत बड़ी जंग होगी। कबाइल के दरमियान मुकातला से बहुत ज़्यादा खून खराबा और तबाही होगी, जिसका तज़किरा पहले भी गुजर चुका है। उसके बाद लोग अपनी पनाहगाह ढूंढेंगे कि किसके दामन में पनाह मिल जाए, बस वो पनाहगाह हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ही साबित होंगे। रिवायत में आता है कि जब हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो सुफियानी नामी एक शख्स जिसका ताल्लुक बदबख्त और मलून यजीद के कबीले से होगा, मुल्क शाम के इलाके में बहुत बड़ा मुकातला करेगा, जो कूफा और इराक की सरजमीन तक बहुत सारे शहरों के तकरीबन 1 लाख अफराद को कत्ल कर देगा। बाद अज़ा सुफियानी से बदला लेने के लिए मशरिक़ की सरजमीन से, और हदीस में खरासान और कूफा का लफ्ज़ आया है, स्याह रंग के झंडे लेकर लश्कर निकलेंगे। याद रहे कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अक्सर ग़ज़वात में जो झंडा इस्तेमाल फरमाते उसका रंग भी स्याह होता था, और ये लोग जंग करते करते आगे बढ़ेंगे। उस लश्कर की क़यादत बनु तमीम का एक शख्स शुएब बिन साले अल तमीमी कर रहा होगा, या गहरा बदन और छोटी दाढ़ी वाला जवान शख्स होगा, और मुल्क शाम से बैतुल मुक़द्दस तक बहुत सारे इलाके फ़तह कर लेगा। कहते हैं सुफियानी को इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के मदीना से मक्का आने की खबर होगी। वो एक बहुत बड़े लश्कर को आपको गिरफ्तार करने की गर्ज से भेजेगा। मक्का और मदीना के दरमियान मकाम बैदा पर ज़मीन फटेगी, जो एक चटियल मैदान है, उसका सारा लश्कर तबाह हो जाएगा। 20वीं हदीस में इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़हूर से कबल मकाम बैदा पर ज़मीन के फटने और सुफियानी लश्कर के तबाह होने का जिक्र मौजूद है। ये वाक़या सुनकर शाम से काफ़िले मक्का की जानिब चल पड़ेंगे, और पूरी दुनिया से 40 अब्दाल और सरज़मीन इराक़ के कुल औलिया भी मक्का की जानिब चल पड़ेंगे और मक्का में हज़रत इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बैत करेंगे। रिवायत बताती हैं कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के एक भाई होंगे, जो एक रिवायत के मुताबिक बाप की तरफ से होंगे, और दूसरी रिवायत के मुताबिक चचाज़ाद भाई होंगे, जिन्हें हाशमी कहा जाएगा। वो भी एक लश्कर लेकर चलेंगे, और ये लश्कर शुएब बिन साले अल तमीमी के लश्कर के साथ मिलकर
दीगर काफिलों के हमरा सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम के लश्कर में शामिल हो जाएगा और एक अजीम लश्कर इमाम महदी अलैहिस्सलाम की क़यादत में सुए शाम और कुस्तुनतुनिया रवाना हो जाएगा। अरब पर आपकी हुकूमत कायम हो जाएगी और फिर आलमी खिलाफत कायम करने के लिए कुस्तुनतुनिया रवाना होंगे। याद रहे कि उस वक्त का कुस्तुनतुनिया आज का इस्तंबुल है। यहाँ इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पैदा होने के दावेदार ज़रा गौर करें कि अभी तो तुर्की मुसलमानों के पास है, और जब इमाम महदी अलैहिस्सलाम तुर्की फ़तह करेंगे तो गोया उस वक्त के हालात बदल चुके होंगे। कुस्तुनतुनिया फ़तह करने के बाद आप अल कुदस पर हमला करके बैतुल मुक़द्दस फ़तह करेंगे। बादज़ा बलाद रूम फ़तह होंगे। बैतुल मुक़द्दस को फ़तह कर लेने के बाद आप अपनी अफ़वाज हिंद और सिंध यानी पाकिस्तान और हिंदुस्तान को फ़तह करने के लिए भेजेंगे। याद रहे कि ग़ज़वा हिंद के हवाले से बहुत से अक़वाल हैं, लेकिन इमाम महदी के हवाले से जो रिवायत हैं वो यही हैं कि ग़ज़वा हिंद आपके दौर में होगा। ग़ज़वा हिंद चूँकि हमारा मौजू नहीं है, इसलिए बाकी अक़वाल यहाँ ज़िक्र नहीं किए जा रहे। प्यारे दोस्तों, मज़कूरा हदीस को बयान करने का मकसद इस बात को वाज़ेह करना है कि जब हिंद और सिंध की फतूहात, बैतुल मुक़द्दस और कुस्तुनतुनिया की फतूहात, बिलाद रूम और यूरोप की फतूहात और चाइना का फ़तह होना, ये सब इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथों अमल में आएगा। तो वो अहबाब जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम को अगले 3-4 सालों में सामने लाना चाहते हैं, उनके लिए सोचने का मकाम है कि क्या वो वक्त आ चुका है? क्या हालात इतने साजगार हो गए हैं? क्या आलमी ताकतों की ताकत का तवाज़ुन बिखर कर एक नया ताकत का तवाज़ुन तश्कील पजीर हो चुका है? अगर नहीं तो फिर इमाम महदी के ज़हूर में अभी काफ़ी वक्त है। दोस्तों, याद रहे कि बैतुल मुक़द्दस की जो आखिरी फ़तह होगी वो भी इमाम महदी ही के हाथों होगी। इस हवाले से हज़रत हुज़ैफ़ा बिन यमान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ये बैतुल मुक़द्दस के ज़ेवरात की सरगज़िश्त है, उन्हें इमाम महदी वापस बैतुल मुक़द्दस पहुँचाएँगे। ये ज़ेवरात 1700 बहरी बेड़ों में लदे हुए होंगे, जिन्हें याफ़ा के मकाम पर लंगर अंदाज किया जाएगा, यहाँ तक कि उन्हें बैतुल मुक़द्दस मुंतकिल कर दिया जाएगा और अल्लाह ताला बैतुल मुक़द्दस में ही अव्वलीन व आखरीन को जमा फरमाएगा। प्यारे दोस्तों, इस हदीस मुबारका से दो बातें सामने आती हैं। एक, सैयदना इमाम महदी अलैहिस्सलाम जब तशरीफ़ लाएंगे तो बैतुल मुक़द्दस यानी यरूशलेम आखिरी बार आप ही के हाथों फ़तह होगा। आप अपनी आलमी खिलाफत का हेड क्वार्टर बैतुल मुक़द्दस को बनाएंगे। आपका कुल ज़माना खिलाफत मकबूल और मुख्तार रिवायत के मुताबिक 7 से 9 बरस या 20 बरस है। इससे ज़ायद का जिक्र भी मौजूद है, मगर ये रिवायत मकबूल और मुख्तार है। अब इन दो मुख्तार रिवायत को जमा किया जाए तो इसकी तदबीक यूँ की जा सकती है कि आप मजमूई तौर पर 20 साल हुकूमत करेंगे और इन 20 सालों में से 7 या 9 साल का अरसा ऐसा होगा जब आप खलीफतुल्लाह फिल अर्ज़ के मर्तबे को पहुँच जाएंगे, यानी पूरी ज़मीन पर आपकी हुकूमत होगी। रूह ज़मीन पर सल्तनत इस्लामिया, खिलाफत इलाहिया और खिलाफत मोहम्मदिया कायम होगी। इस्लाम दुनिया की सुप्रीम पावर के तौर पर सामने आएगा और इमाम महदी अलैहिस्सलाम इस खिलाफत और सल्तनत के खलीफा और सरबरा होंगे। ये खिलाफत 7 से 9 बरस कायम रहेगी और 20 में से पहले 13-14 सालों में अरब से लेकर शाम, कुस्तुनतुनिया, रूम और यूरोप आपके सल्तनत में आ जाएगा और बाकी सल्तनतें आप बाद में फ़तह करेंगे। उनकी फ़तह के बाद आलमी खिलाफत कायम होगी जो कि 7 से 9 साल तक रहेगी। दूसरी बात इस हदीस से सामने आती है कि बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के वक्त 1700 बहरी बेड़े इस्तेमाल होंगे। हदीस का ये दूसरा हिस्सा उन लोगों के लिए गौर व फिक्र का मुतकाज़ी है जो इमाम महदी अलैहिस्सलाम के पैदा हो चुकने के दावेदार रहते हैं और हमेशा अगले 2-3 सालों में उनका ज़हूर का ऐलान करते रहते हैं। नीज़ उनके अनकरीब ज़हूर के हवाले से उम्मत के अंदर ऐसे ख्यालात को परवान चढ़ाया जाता रहा है। अरब व अजम के कई उलमा ने कई मरतबा इस ख्याल को फ़रोग़ दिया है कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम पैदा हो चुके हैं। और मज़े की बात यह है कि ऐसे कई उलमा हैं जो पिछले कई सालों से बिला नागा हज पे जा रहे हैं ताकि इमाम महदी अलैहिस्सलाम के हाथ पर बराह रास्त बैत करने वालों में शामिल हो जाएं। हत्ता कि कई अफराद ये भी कह रहे हैं कि 1960 में पैदा हो चुके हैं, अनकरीब 1-2 सालों में ऐलान करने वाले। और दोस्तों, ये बात भी जहन नशीन रहे कि इमाम महदी अलैहिस्सलाम की हुकूमत मौज़ाना तौर पर खुद ब खुद ही वजूद में नहीं आ जाएगी, बल्कि दुनिया के वाक़यात पूरे फितरी अमल के साथ इस तरह तब्दील होंगे कि बिलाखिर एक आलमगीर इस्लामी हुकूमत का क़याम अमल में आ जाएगा। प्यारे दोस्तों, हालात का मरूज़ी सतह पर जायज़ा लिया जाए तो दुनिया के मौजूदा हालात दूर दूर तक भी इस तसव्वुर का इशारा नहीं देते। निज सवाल पैदा होता है कि क्या आज उम्मत मुसलमा बैतुल मुक़द्दस को फ़तह करने के लिए 1700 बहरी बेड़े जमा करने के करीब आ गई है? नहीं,
उम्मत मुसलमा के इस हवाले से सूरत हाल अभी इस मकाम पर नहीं पहुंची। दोस्तों, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद में भी इतना वक्त दरकार है कि तग़य्युरात ज़माना बड़ी बड़ी तब्दीलियाँ लाने का बाइस बनेगा। बड़ी बड़ी ताकतें उस वक्त तक तख्त व ताराज हो चुकी होंगी। आलमी सतह पर मौजूदा ताकत का तवाज़ुन टूटेगा। आलमी ताकत के तवाज़ुन में दूर रस तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी और एक आलमगीर खिलाफत इस्लाम की तश्कील नो अमल में आएगी। हदीस के मुताले से ये मालूम होता है कि इस वक्त की बड़ी ताकत गालिबन यूरोप होगा, यानी ताकत का तवाज़ुन उसके पास होगा, और यूरोप का दारुल हुकूमत उस वक्त रूम होगा। जिस तरह आज यूरोप आपस में मुत्तहिद हो रहा है और बेल्जियम के ब्रिसल्स को उन्होंने उसके महल वकूफ़ की अहमियत की वजह से अपना दारुल हुकूमत बना रखा है। मुमकिन है आने वाले वक्तों में यूरोप अपना दारुल हुकूमत रोम को बना ले। बस इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की आमद के वक्त का तयन करने के लिए इस बात को भी मलूज़ खातिर रखना होगा कि क्या आलमी हालात इस नहज पर पहुँच चुके हैं और बैतुल मुक़द्दस की फ़तह के लिए 1700 बहरी बेड़े उस वक्त उम्मत मुसलमा के पास मौजूद हैं, और अगर नहीं तो इस सूरत हाल और इन आलमी हालात तक पहुँचने में कितना वक्त दरकार होगा, उसका अंदाज़ा खुद ही लगा लें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम के ज़रिए दीन का पूरी दुनिया में गलबा होगा। इस हवाले से हज़रत अबुल तुफ़ैल रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मोहम्मद बिन अल हनफिया से रिवायत करते हैं कि मोहम्मद बिन अल हनफिया ने फरमाया, हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की मजलिस में बैठे थे कि एक शख्स ने उनसे इमाम मेहदी के बारे में पूछा। हज़रत अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने फरमाया, दूर हो। फिर हाथ से इशारा करते हुए इरशाद फरमाया कि मेहदी का ज़हूर आखिरी ज़माने में होगा और बेदीनी का इस कदर गलबा होगा कि अल्लाह के नाम लेने वाले को कत्ल कर दिया जाएगा। ज़हूर मेहदी के वक्त अल्लाह ताला एक जमात को उनके पास इकट्ठा कर देगा, जिस तरह बादल के मुतफरिक टुकड़ों को मुज्तमे कर देता है और उनमें यगानगत व उल्फत पैदा कर देगा। ये ना तो किसी से खौफजदा होंगे और ना किसी के इनाम को देखकर खुश होंगे। मतलब यह है कि उनका बाहमी रब्त व ज़ब्त सबके साथ यकसा होगा। खलीफा मेहदी के पास इकट्ठा होने वालों की तादाद असहाब बदर यानी ग़ज़वा बदर में शरीक होने वाले सहाबा कराम की तादाद के मुताबिक यानी 313 होगी। इस जमात को एक ऐसी ख़ास फजीलत हासिल होगी जो उनसे पहले वालों को हासिल हुई है, न बाद वालों को हासिल होगी। नीज़ इस जमात की तादाद असहाब तालूत की तादाद के बराबर होगी, जिन्होंने तालूत के हमरा नहर उर्दन को अबूर किया था। हज़रत अबुल तुफ़ैल कहते हैं कि मोहम्मद बिन अल हनफिया ने मजमे से पूछा, क्या तुम इस जमात में शरीक होने का इरादा और ख्वाहिश रखते हो? मैंने कहा हाँ। तो उन्होंने कहा, काबा शरीफ के 2 सतूनों की जानिब इशारा करते हुए फरमाया कि खलीफा मेहदी का ज़हूर इन्हीं के दरमियान होगा। इस पर हज़रत अबू तुफ़ैल ने फरमाया, बाखुदा मैं इनसे ताहयात जुदा ना होऊंगा। रावी हदीस कहते हैं चुनाचे हज़रत अबू तुफ़ैल की वफ़ात मक्का मुअज़्ज़मा ही में हुई। प्यारे दोस्तों, इसी तरह की रिवायत है हज़रत अली हलाली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है कि हज़ूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु अन्हा से इरशाद फरमाया, ए फ़ातिमा, कसम है उस ज़ात पाक की जिसने मुझे हक़ के साथ मबूस फरमाया, बेशक इन दोनों यानी हसन और हुसैन रज़ियल्लाहु अन्हुमा की औलाद में से इस उम्मत के मेहदी पैदा होंगे। जब दुनिया फितना और फसाद का शिकार हो जाएगी और फितनों का ज़हूर होगा और रास्ते कट जाएंगे और लोग एक दूसरे पर हमलावर होंगे, कोई बड़ा छोटे पर रहम नहीं करेगा और कोई छोटा बड़े की इज्जत नहीं करेगा, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उस वक्त इन दोनों यानी हसन और हुसैन की औलाद में से एक ऐसे शख्स को भेजेगा जो गुमराही के कलों को फतह करेंगे और बंद दिलों को खोलेंगे, इस उम्मत के आखिरी ज़माने में दीन को कायम करेंगे जिस तरह मैंने इस उम्मत के इब्तदाई ज़माने में कायम फरमाया, और वह ज़मीन को अदल से भर देंगे जिस तरह पहले वो जुल्म से भरी होगी। दोस्तों, मालूम हुआ कि पूरी दुनिया में जुल्म व बर्बरियत होगी और अल्लाह का नाम लेना जुर्म बन जाएगा। जब ऐसा ज़माना होगा तब इमाम मेहदी का ज़हूर अल्लाह के हुक्म से होगा और वो दुनिया में अदल व इंसाफ को कायम करेंगे। प्यारे दोस्तों, सैयदना अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से मरवी है, उन्होंने फरमाया, मैंने हजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इरशाद फरमाते हुए सुना, मेरी अहले बैत में से एक शख्स ज़ाहिर होंगे जो मेरी सुन्नत की बात करेंगे, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उनके लिए आसमान से बारिश बरसाएगा और ज़मीन उनके लिए अपनी बरक़ात निकाल देगी यानी अपने ख़जाने उगल देगी। ज़मीन उनके ज़रिए अदल व इंसाफ से भर जाएगी जिस तरह पहले वो जुल्म सितम से भरी होगी। वो इस उम्मत पर 7 साल तक हुकूमत करेंगे और बैतुल मुक़द्दस में नुज़ूल फरमाएंगे। इसी तरह हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है, उन्होंने फरमाया, मुझे मेरे खलील अबुल कासिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत उस वक्त तक कायम नहीं होगी जब तक कि मेरी अहले बैत से एक शख्स ज़ाहिर ना हो जो लोगों का मुकाबला करेगा, हत्ता कि वो हक़ की तरफ रजू कर लेंगे। मैंने अर्ज़ किया, वो कितना अरसा बादशाह रहेंगे? आप
सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया 5 और 2 यानी 7 साल। प्यारे दोस्तों, इन तमाम रिवायत से मालूम होता है कि इमाम मेहदी दुनिया में आकर अल्लाह के दीन को पूरी दुनिया पर गालिब फरमाएंगे और दुनिया पर इस्लाम का राज कायम करेंगे, जुल्म बर्बरियत को ख़त्म कर देंगे। इसी हवाले से हज़रत जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत में एक खलीफा होगा जो लोगों को माल लबालब भर भर के तकसीम करेगा, शुमार नहीं करेगा, यानी सखावत और दरिया दिली की बिना पर शुमार किए बगैर कसरत से लोगों में अतियात तकसीम करेगा। और कसम है उस ज़ात पाक की जिसकी कुदरत में मेरी जान है, तहकीक गलबा इस्लाम का दौर ज़रूर लौटेगा, यानी अमर इस्लाम मुजमहिल हो जाने के बाद उनके ज़माने में फिर से फ़रोग हासिल कर लेगा। प्यारे दोस्तों, रिवायत बताती है कि इमाम मेहदी का दौर मुआशी खुशहाली का दौर होगा। इस हवाले से हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मेरी उम्मत के आखिरी दौर में मेहदी पैदा होंगे। अल्लाह ताला उन पर खूब बारिश बरसाएगा और ज़मीन अपनी पैदावार बाहर निकाल देगी और वो लोगों को माल यकसा तौर पर देंगे। उनके ज़माने खिलाफत में मवेशियों की कसरत और उम्मत की अज़मत होगी। वो खिलाफत के बाद 7 या 8 साल जिंदा रहेंगे। और इसी हवाले से एक तफसीली हदीस भी है कि जिसे हज़रत अबू सईद खदरी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से नकल किया गया कि हजूर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मैं तुम्हें मेहदी की बशारत देता हूँ जो मेरी उम्मत में इख्तिलाफ व इस्तराब के ज़माने में भेजे जाएंगे तो वो ज़मीन को अदल व इंसाफ से भर देंगे जिस तरह वो उनसे पहले जुल्म जोर से भरी होगी। ज़मीन और आसमान वाले उनसे खुश होंगे। वो लोगों को माल यकसा तौर पर देंगे, यानी अपनी अता में वो किसी से इम्तियाज़ नहीं बरतेंगे। अल्लाह ताला उनके दौरे खिलाफत में मेरी उम्मत के दिलों को इस्तग़ना व बेनियाजी से भर देगा और बग़ैर इम्तियाज़ व तरजीह के उनका इंसाफ सबको आम होगा। वो अपने मनादी को हुक्म देंगे कि आम ऐलान कर दे कि जिसे माल की हाजत हो वो मेहदी के पास आ जाए। इस ऐलान पर मुसलमानों की जमात में से बजिज़ एक शख्स के कोई भी नहीं खड़ा होगा। मेहदी उससे फरमाएंगे, खाजिन के पास जाओ और उन्हें कहो कि मेहदी ने मुझे माल देने का तुम्हें हुक्म दिया है। ये शख्स खाजिन के पास पहुंचेगा तो खाजिन उससे कहेगा अपने दामन में हस्ब तमन्ना भर ले। चुनाचे वह हस्ब ख्वाहिश दामन में भर लेगा और ख़जाने से बाहर लाएगा तो उसे अपने इस अमल पर नदामत होगी और अपने दिल में कहेगा, क्या उम्मत मुहम्मदिया में सबसे बढ़कर लालची और हरीस मैं ही हूँ? या यूँ कहेगा कि मेरे ही लिए वो चीज़ नाकाफ़ी है जो दूसरों के वास्ते काफ़ी व वाफ़ी है। इस नदामत पर वो माल वापस करना चाहेगा मगर उसे माल कबूल नहीं किया जाएगा और कह दिया जाएगा कि हम देने के बाद वापस नहीं लेते। इमाम मेहदी अदल इंसाफ और एहसान व अता के साथ 8 या 9 साल जिंदा रहेंगे। उनकी वफ़ात के बाद ज़िंदगी में कोई खैर यानी लुत्फ़ ज़िंदगी बाकी नहीं रहेगा। प्यारे दोस्तों, इमाम मेहदी के ज़हूर से पहले के हालात में आपने मुलाज़ा किया था कि मुसलमान मुआशी तौर पर मफलूज हो चुके होंगे क्योंकि उन पर इक्तसादी मुआशी नाकाबंदियाँ लगाई जाएंगी। लेकिन जब इमाम मेहदी का दौर होगा तो ये सारी नाकाबंदियाँ ख़त्म हो जाएंगी और दुनिया के ख़जाने दोबारा लौट कर मुसलमानों के हाथों में आ जाएंगे और यूं इमाम मेहदी का दौर मुआशी खुशहाली का दौर होगा। ये थी हमारी आज की वीडियो। जाने से पहले वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, हम ये उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की वीडियो ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई है तो सबसे पहले तो उसको लाइक करें और अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में लाजमी करें। आखिर में आपसे एक बार फिर दरख्वास्त है कि आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही लगे घंटी के बटन को भी क्लिक करें ताकि आपके पास हमारे आने वाली मज़ीद वीडियोज़ का नोटिफिकेशन बर वक्त मिलता रहे। अल्लाह ताला आपको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे। आमीन।